सबसे घातक है मैं, सबसे खतरनाक है मैं। मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र है, राम कथा का सूत्र है, झुकना सीखो। कुछ नहीं बिगड़ना, तुम्हारा प्रणाम करने से कुछ नहीं बिगड़ना। अगर तुम प्रणाम कर भी रहे हो तो क्या खाक बिगड़ेगा, उल्टा तुम्हें वो आशीर्वाद देकर जाएगा। तुम्हारा क्या ले जाएगा? अगर तुम मुस्कुराकर बात कर रहे हो, उपत के बोल रहे हो, तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? तुम प्रेम से कह दो जय सिया राम, क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ना। तुम भी धर्ममय हो जाओगे, वो भी धार्मिक हो जाएगा, उसके दिमाग का कीड़ा भी भग जाएगा और आपका जो ईगो का लड़ाई है वो सामंजस्य में बदल जाएगा। जितना दिमाग तुम अपने शत्रु से बचने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए टाइम बर्बाद करते हो, उतने से आधा टाइम तुम अपनी जिंदगी की उन्नति के लिए लगाने लगोगे। तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे मेरे पागल। आज जितना भी व्यक्ति यहां बैठा है तो खड़ा है, आधे से ज्यादा व्यक्ति अपने आप को अच्छा सिद्ध करने में, दूसरे को बुरा सिद्ध करने में समय बर्बाद करते हैं। मैं ठीक हूं, ये आदमी गलत है, निंदा करने में। और मजे की बात, इतनी निंदा में मजा आता है, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि वो काम छोड़ देगा, पढ़ाई छोड़ देगा निंदा पे। हाँ, तो वो आदमी तो यार हमने भी देखा, और तो सब ठीक है, घमंड बहुत है, ठटरी के बरे। तुझे उसका घमंड दिखाई पड़ रहा, अपना ईगो कहां गया तेरा? और क्षमा करना मेरे पागलों, तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा लॉजिक सा उपाय है। तुम एक उंगली किसी पर उठाना, 3 उंगलियां खुद मुड़कर तुमसे कहती हैं कि तू 3 बार मन बुद्धि अहंकार से अपनी तरफ तो झांक, तू ठीक है भी कि नहीं। एक उंगली उठाओ किसी पर, ये 3 उंगलियां अपने आप मुड़ जाती। अंगूठा परमात्मा की तरफ इशारा करता है, अरे प्यारे उसकी तरफ तो देख। लेकिन हम लोग, हमारे जीवन का एक वाकया है दादा गुरुजी का। दादा गुरुजी के जमाने में किसी परिवारजन को सांप ने काटा था। आसपास के गांव में कोई वैद्य जी थे, हम उनको नाम नहीं लेंगे। तो उनके पास हमारे दादा गुरुजी लेकर गए कि सांप ने काटा है, नाग ने, आप दवा करो। तो वैद्य जी ने अपने लड़का के बर्थडे, जन्म दिवस के चक्कर में मना कर दिया कि हमारा समय पूरा हो गया, 5 बजे तक देखते हैं हम, अब 5 बज गए, अब कल आना। तो दादा गुरुजी ने कहा भी हाथ जोड़ करके, श्रीमान जी, डॉक्टर साहब, और जो है कल तो हम आ जाएंगे, लेकिन कल तक ये बच तो जाए, सांप ने काट लिया है। और वो इतना कह के चले गए, एक नहीं सुनी उन्होंने, चले गए। दादा गुरुजी को कुछ नहीं, भगवान की बड़ी कृपा, दूसरे डॉक्टर के पास गए, दिखाया, उपचार लिया, दबा ली, भगवान की कृपा से स्वस्थ हो गए। लेकिन समय बड़ा बुरा होता है। जो वैद्य जी थे डॉक्टर साहब, उनके पुत्र का विवाह हुआ, और जो पुत्र वधू आई, उस वधू के ऊपर प्रेत बाधा हो गई भयंकर। और वो एकदम गला पकड़े और प्राण जावे। वो डॉक्टर वैद्य 11-12 बजे रात को गाड़ी से आए दादाजी के पास में, महाराज हम तो बड़े आफत में हैं, ऐसी ऐसी मुसीबत है। दादा गुरुजी को वो दिन याद आ गया जब 5 बजे उन्होंने मना कर दिया था दवा देने से। तो जो साथ वाले परिवारजन थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी इसको नहीं मिलना है, ना इसका कोई उपाय करना है। दादाजी बोले क्यों? अरे ये वही आदमी है कि हम लोग मरते धरे रहे, इसने 1 मिनट नहीं दिया बच्चे के बर्थडे के चक्कर में, जन्म दिवस के चक्कर में, और हम इसको समय नहीं देंगे, ताकि इसको पता भी लगना चाहिए। दादा गुरुजी मुस्कुराकर पता है क्या बोले? बोले बेटा, अगर तुम्हारी सोच हम रखते तो शायद हम भी यही बोलते, लेकिन बेटा उसका कर्म उसको खाएगा, उसको एहसास नहीं होगा। अगर उसके जैसे हम हो जाएंगे तो हम में और उसमें क्या अंतर होगा?
वो और हम दोनों समान हो जाएंगे, फिर हमारी बात को लोग क्यों मानेंगे जब दोनों एक से हो जाएंगे? तुम चुप बैठो। और दादा गुरुजी ने उसको बुलाया, जो भी क्रिया करनी थी, उपाय करना था, दादा गुरुजी ने किया। विभूति हाथ में दी और विभूति देकर हाथ पकड़ करके वैद्य से कहा, डॉक्टर साहब याद है आपको वो दिन जब हमारे बच्चे को सांप ने काटा था और तुमने 5 बजे का इशारा करके मना कर दिया था? उसकी आंखों से आंसू गिर गए और वो बार बार नतमस्तक होकर के रो पड़ रहा। और उसने उसी दिन प्रण लिया कि अब कुछ भी हो जाए हम अपने कर्तव्य से कभी नहीं भागेंगे। मेरे साधु, लोग तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करते ये मत ध्यान में रखो। तुम कितनी बार अपना व्यवहार निभाते, कर्तव्य निभाते, इस बात पर फोकस रखो। दुनिया का काम है, वो दुनिया ऐसी करेगी आपके साथ। आप दुनिया जैसे मत बनो। किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता काट ले तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम कुत्ते को जाकर काटो, दबा करवाओ, उस गली से मत जाओ। वो तो पागल है, उसने तो तुम्हारे साथ बर्बरता की, तुम्हारी निंदा की, तुम्हारी चुगली की, तुम्हारा काम बिगाड़ा, तुम्हारा काम नहीं होने दिया, तुम्हारे पीछे पड़ा रहा, वो उसका कर्तव्य था। तुम्हारा फिर भी कर्तव्य है कि जब भी मौका मिले उसको धन्यवाद दो, क्षमा करो। घर में भी रहे ना, बहू ने अगर कुछ बोल भी दिया ना, मत सुनाओ खरी खोटी, उसी बात को लेकर मत बैठो। हम कई बार देखते हैं घरों में बहू की एक बात पर घरों में बंटवारा हो जाता, सासू मां की एक बात पर बहुएं आना बंद कर देती, विवाद की दीवारें खड़ी हो जाती। जो कभी घर आंगन एक हुआ करता उनमें कई दीवारें खड़ी हो जाती। दोनों बगल बगल के कमरों में रहते, सालों नहीं बोलते, बरसों बातचीत नहीं होती। क्षमा करना माय डियर, उस बात को लेकर मत बैठो। वो समय था, वो बोल गए। हो सके ना सुबह लड़ाई हुआ करे, शाम के समय तुम उपत के बोल जाया करो, अच्छा बहू अब तूने शाम हो गई है, जरा संध्या आरती कर लेना सीताराम, और सो जाओ, और सो जाओ। सुबह दूसरी नई सुबह आएगी ना, मुस्कुराती हुई सुबह आएगी। अब तुम भी गोलगप्पे जैसा मुंह फुला, मैं बात नहीं करूंगी, और वो भी गोल रसगुल्ला खाए जैसा मुंह फुला, हद तो हो गई। हम तो कई बार देखते हैं दोनों आपस में एक घर में एक मकान में रहते हो, बात करने के लिए तीसरे को मान, पप्पू कह देना जरा सफाई कर ले, भाई सामने खड़ी है नक्कटी, डायरेक्ट बोलना। वो थर्ड पार्टी को बोलते हैं, कह देना कल हमको बाहर जाना है पूजा करने, जल्दी से किचन साफ कर दे। कितनी अद्भुत बात है मेरे साधु। रामचरितमानस कोई राम रावण के युद्ध का विषय नहीं है, रामचरितमानस रावण के वध का विषय नहीं है, रामचरितमानस सेतु है। रामायण में जो राम सेतु बना ना, सेतु का मतलब पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने का काम करना रामायण करती है साधु। आज हमको एक पत्रकार पूछ रहे थे, हमें तो बड़ा बुरा लगा। एक पत्रकार कह रहे थे किसी व्यक्ति ने बयान दिया कि राम सेतु काल्पनिक है, हमें तो उसका बाप काल्पनिक नजर आता। कभी राम सेतु को पढ़ो, पढ़ना बुद्धि लगाते नहीं, मति तुम्हारी मारी गई। राम सेतु इसका मतलब क्या? राम से तू राम से है, राम तुझसे नहीं है ठटरी के बरे। राम सेतु पढ़ तो, राम सेतु का मतलब राम से कौन? तू, राम से तू, यही राम सेतु है। हम लोग राम से हैं।